Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों यहाँ पे आज फिर से मैं आपको आरकॉम से रिलेटेड अपडेट देने जा रहा हूँ। दोस्तों यह एक बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आरकॉम को एक तरीके से उसके जो चेयरमैन हैं अनिल धीरूभाई अंबानी जी, उनको एक बहुत बड़ा झटका दिया है यूके की कोर्ट ने फ्राइडे के दिन। और झटका ये था कि उनको लगभग 717 मिलियन डॉलर चुकाने थे चाइना के 3 बैंक्स को। लेकिन इतने बड़े झटके मिलने के बावजूद भी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आरकॉम के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को क्यों नहीं मिली। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगा। एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको क्या करना है, व्हाट डू यू हैव टू डू। एंड आगे बढ़ता हूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप किसी दोस्त को जानते हो जिनको डीमेट और ट्रेडिंग ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटस इसका आज के दिन का शो करना चाहूँगा। दोस्तों आज ट्यूसडे का दिन है एंड टाइम हो रहा है दोस्तों 11:34 का। और आपको बताना चाहूँगा कि आज ये ओपन होता है 0.80 पे, वही उसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था। और आज 0.80 से लो बनाता है 0.75 का और हाई बनाता है 0.85 का। ये जो भी डेटा आपको मैं बता रहा हूँ ये NSE का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें लोअर सर्किट आज का लगा था 0.75 का और अपर सर्किट लगा था 0.85 का। लो और हाई की बात करें 52 वीक तो 0.50 लो है और 52 वीक हाई है 2.20 का। और अभी ये करंटली 0.75 पे ट्रेड हो रहा है। लगभग टोटल वॉल्यूम ट्रेड की बात करें तो 3.4 मिलियन है, यानी 34,95,029। अब बात आती है यहाँ पे मार्केट कैप की, तो यहाँ पे 207.41 करोड़ मार्केट कैप है। डिलीवरी परसेंट की बात करें दोस्तों तो अभी भी इसमें 93.43% लोग डिलीवरी उठा रहे हैं, यानी 93.43% की डिलीवरी उठाई गई है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट है। एंड पीई रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो मिलेगा आपको 0.19 का। बीटा देखें तो 0.54 का है। फेस वैल्यू देखें तो 5.00 की है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आई थिंक मैंने आपको कल बताया था, तो अभी रहने देते हैं, सेम है। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ उस न्यूज़ की तरफ, जो कि एक मंडे के दिन की न्यूज़ है दोस्तों। आज है ट्यूसडे और ये मंडे के दिन की न्यूज़ है। और जो भी यूके की कोर्ट ने जो ऑर्डर पेश किया था वो दोस्तों फ्राइडे के दिन किया था। और फ्राइडे के दिन करने के बाद मंडे को एक अपडेट निकल के आता है और वहाँ से पता चलता है कि अनिल अंबानी जी हैं, ये एक 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 ऐसा बेस है जिसके तहत इस इस जो फोर्स है, इन्फोर्समेंट है तीन जानी बैंक्स का इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कोर्ट के ऊपर, वो कम हो सकता है। जिसका रिज़ल्ट है कि इसके अंदर डाउनफॉल तो हुआ लेकिन उसको रिकवर करके अभी भी फाइट कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सो प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। 717 मिलियन डॉलर लोन केस, चाइना बैंक्स विल हैव टू मूव इंडियन कोर्ट्स अगेंस्ट ADAG ग्रुप। दोस्तों अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का जो मेन, इस ग्रुप के जो मेन चेयरमैन हैं अनिल धीरूभाई अंबानी जी हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। Anil Dhirubhai Ambani, chairman of ADA Group, can challenge the order by the Commercial Division of High Court of England and Wales, London, which said a personal guarantee disputed by Ambani is binding on him, say corporate lawyers. दोस्तों ADA ग्रुप के जो मेन चेयरमैन हैं अनिल अंबानी जी हैं, जिन्होंने लंदन के कमर्शियल डिवीज़न ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, एक कोर्ट, यूके कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। और वो कैसे चैलेंज करेंगे आगे बताया गया है। एट द सेम टाइम चाइनीज बैंक्स विल हैव टू मूव इंडियन कोर्ट्स टू इन्फोर्स द ऑर्डर इन इंडिया। जो यूके कोर्ट की तरफ से दिया हुआ ऑर्डर है, इस ऑर्डर को इन्फोर्समेंट मतलब कि इसको एक्टिव बनाने के लिए इंडियन कोर्ट की तरफ मूव करेंगे चाइनीज़ बैंक्स, ताकि उनको वापस जो
आरकॉम से जो वसूलना है, जो वसूली करनी है, वो मिल सके। द ब्रिटिश कोर्ट ऑन फ्राइडे asked Ambani to pay 717 million to 3 Chinese banks within 21 days. Banks are pursuing recovery of funds as a part of loan agreement with Arcom. The ADA group has said Ambani is seeking legal advice and the UK court order will have no bearing on operations of its other group companies, R Infra, R Power and R Capital. दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि यूके का जो यूके कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर की वजह से रिलायंस ग्रुप की जो और कंपनीज हैं, जैसे कि आर इंफ्रा है, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, इनकी ऑपरेशंस पे किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मानना है। कॉर्पोरेट लॉयर सेड अंबानी could challenge the UK court order on grounds of conclusiveness under section 13 of Code of Civil Procedure 1908. ध्यान से सुनिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड अंबानी, मतलब एडीए ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अंबानी जी, अनिल अंबानी, और इनके साथ में जो इनके कॉर्पोरेट लॉयर्स थे, इन सब लोगों का ऐसा कहना है कि अनिल अंबानी जी कॉन्क्लूसिवनेस के बेस पे, जी हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्क्लूसिवनेस के बेस पे ये यूके कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 13 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। दोस्तों 1908 सिविल प्रोसीजर का एक सीपीसी का एक कोड है, इसको शॉर्ट में सीपीसी भी बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। इसके सेक्शन 13 के तहत कॉन्क्लूसिवनेस के बिहाफ पे यूके के दिए हुए ऑर्डर को चैलेंज करना पॉसिबल नज़र होता हुआ आ रहा है। बिफोर इन्फोर्सिंग ए फॉरेन जजमेंट और डिक्री, द पार्टी इन्फोर्सिंग इट मस्ट इंश्योर दैट द फॉरेन जजमेंट और डिक्री पासिस द टेस्ट मेंशन इन सीपीसी। सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो आने वाले टेस्ट्स होते हैं, उन टेस्ट को पास करना पड़ता है किसी भी फॉरेन जजमेंट को इन्फोर्स करने से पहले। इफ़ द फॉरेन जजमेंट और डिक्री फेल्स एनी ऑफ दिस टेस्ट, अगर वो किसी भी तरीके से इन टेस्ट को पास नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज कंक्लूसिव एंड हैंस नॉट एनफोर्सबल इन इंडिया। तो वो इंडिया के अंदर किसी भी, है ना, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज कंक्लूसिव एंड हैंस नॉट एनफोर्सबल इन इंडिया, मतलब वो अगर इन टेस्ट को किसी तरीके से पास नहीं कर पाते हैं तो ये किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर एनफोर्समेंट नहीं कर सकती हैं चाइनीज़ बैंक्स। ओके, बंसल सेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44A ऑफ सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड, ए डिग्री ऑफ एनी सुपीरियर कोर्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी शैल बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया एज ए डिग्री पास्ड बाई इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। A judgment from a court of reciprocating territory can be directly enforced in India by filling an execution application. While filling the execution application, the original certified copy of the decree along with the certificate from the superior court stating that the extent to which the decree has been satisfied or adjusted has to be mentioned. Other top lawyers said that India and England are reciprocating countries, which means that, जिसका मतलब है दोस्तों, जजमेंट्स विल बी एनफोर्स्ड इन इंडिया एज इफ़ दे वर जजमेंट्स ऑफ इंडियन कोर्ट। इंडियन कोर्ट के जजमेंट्स अगर यूके के कोर्ट से के जजमेंट से मैच करते हैं, उस केस में इस ऑर्डर को एनफोर्स किया जा सकता है। देयरफॉर द इंडियन कोर्ट विल नॉट रिकन्सिडर द आर्गुमेंट्स बट ओनली एग्जीक्यूट द जजमेंट। At that stage, Ambani has a very limited number of arguments such as fraud, for instance, and it is unlikely that these will be given much credence unless there is some substance to the arguments. तो अभी मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा शॉर्ट में, तो इतना सारा कुछ लिखा हुआ है फिर से, तो ओवरऑल अब मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है, तो आप ऐसे समझिए, चाइना के 3 बैंक्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी नाम बता रखा है। तो उस तीनों बैंक्स में जो सबसे लीडर है आईसीबीसी है, यानी आईसीबीसी का मतलब इंडियन कह रहे हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, राइट, सॉरी इंटरनेशनल नहीं है, आई एम सो सॉरी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, आईसीबीसी क्या है, ये चाइना उन तीनों बैंक्स में से सबसे लीडर है।
इसी ने लीड किया है। तो इसके इसकी लीडरशिप में जो ये डिस्प्यूट चल रहा है आरकॉम और ये चाइनीज़ बैंक्स में, ये डिस्प्यूट बेसिकली लंदन की कोर्ट से निकल करके अब ये इंडियन कोर्ट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उस यूके के कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को इन्फोर्समेंट मतलब उसको एक्टिव इन्फोर्स किया जा सके, ताकि अनिल अंबानी के थ्रू इन तीनों बैंक्स को $717 मिलियन मिल सके। लेकिन यहाँ पे एडीए ग्रुप के चेयरमैन और उनके जो लॉयर्स हैं, उनका कहना है कि अनिल अंबानी इस दिए हुए ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, एक जगह से बच सकते हैं। वो जगह ये है कंक्लूसिवनेस, है ना। कंक्लूसिवनेस सीपीसी के अंतर्गत एक टेस्ट पास करना पड़ता है किसी भी फॉरेन जजमेंट को इन्फोर्समेबल बनाने के लिए। अगर वो टेस्ट पास नहीं कर पाती है, ठीक है, उस केस में वो फॉरेन जो जजमेंट है वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस बिहाफ पे आप यहाँ देख सकते हैं एक बहुत बड़ा मैटर खड़ा हो गया है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे आरकॉम के अंदर एक इतना शार्प डाउनफॉल देखने को नहीं मिला, गिरा अपने ओपन प्राइस से 5% नीचे गया, लेकिन वहाँ से संभल करके अपने आप को बैलेंस करते हुए ट्रेड हो रहा है अभी भी। तो आप देख सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे इसका जो नेट टेक्निकल रेटिंग की बात करें तो अभी बेरिश है, बुलिश नहीं है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दोस्तों यहाँ पे भी आपको बताना चाहूँगा, ये अभी ज़्यादा इतनी शार्पली तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा और ना शार्पली तेज़ी से आपको ऊपर जाता हुआ देखेगा, है ना। अभी ये जहाँ पे है उसी के आसपास घूमता नज़र आएगा आपको। पाइवोटेड पॉइंट इसका आई थिंक 0.85 के आसपास था, मैंने आपको कल बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। तो आरकॉम के अंदर जो पाइवोटेड पॉइंट है दोस्तों, अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको। जो पाइवोटेड पॉइंट है 0.82 है, 82 के आसपास आपको घूमता हुआ नज़र आएगा। कभी 0.90 हो जाएगा, 95 भी हो सकता है, और लो में 0.70 मैक्सिमम हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डाउनफॉल इसके अंदर शार्पली देखने को तो नहीं मिल रहा है। तो अभी ये 0.75 से लेकर के 0.80 के बीच में अभी ये मूव दिखा रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज़ द न्यूज़ विच इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द सीन। तो इस सीन के पीछे की न्यूज़ ये है जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा आप लोगों को तक पहुंचाना, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को एक एक चीज़ें अपडेट करना। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, स्टे इन्वेस्टेड, बट आपको मौका मिलते ही उसके अंदर बाय करिए, एवरेज आउट करके नीचे निकालिए, नीचे लेके आने के बाद उससे एग्ज़िट हो जाइए, है ना। क्योंकि ये कंपनी इन बैंकरप्ट है, आपको पता होना चाहिए। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।